हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। अब बच्चों हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5, प्लेइंग विद नंबर्स। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना, ये आपको बस यहाँ पे प्ले करते करते ही समझ में आ जाना चाहिए और समझने की पूरी पूरी कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बस नंबर्स के साथ खेलने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम? जनरलाइज फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर पजल्स एंड गेम्स एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले आ जाते हैं हम generalized form of numbers. A number is said to be in generalized form or expanded form if it's expressed as the sum of the product of its digit with their respective place value. For example, हमें यहाँ पर बोला गया है कि a 2-digit number से 34 can be written in the expand form 34 is 30 plus 4, and a 3-digit number say 728 can be written in the expanded form 700 plus 20 plus 8. यहाँ पर हमने क्या करा कि इसे एक्सपेंड करा और इनकी प्लेस वैल्यू करेक्ट करी, राइट? ये वंस, टेंस एंड 100, तो प्लेस वैल्यू करेक्ट कर रखनी है और एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा। सो इन जनरल इफ वी कंसीडर एनी 2-digit नंबर एज ए एंड बी, तो ए एंड बी आर डिजिट्स, देन वी हैव ए बी, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 10a प्लस b एंड बी ए 10b प्लस a। तो यहाँ पर हमने ये चीज समझी, where ba is the number obtained by interchanging the digit, and if abc is a 3-digit number, so ये कंसीडर हो जाएगा 100a 10b प्लस c। ठीक है, BCA के लिए 100B 10CA। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि प्लेस वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये 1 से तो 1, ये 10 से तो 10, ये 100 है 100, सेम फॉर दिस। ठीक है, अब आता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म। तो ये तो बहुत इजी है बच्चों। 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हम यहाँ पर +2 सिंपली इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट? तो 10a यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10, a की वैल्यू क्या है? 3 है, b क्या है? 2 है। तो इस तरीके से हम इन्हें एक्सपेंड कर देंगे। सेम फॉर द 78, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 100 एंड 100 प्लस 6 इज 106। तो इस तरीके से हमने ने यूजुअल फॉर्म में लिख दिया। फिलिंग द ब्लैंक स्क्वायर्स बाय 2-digit प्राइम नंबर सो दैट द सम ऑफ द नंबर इन बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर इज 123। यहाँ पर क्या बोला है? फिलिंग द ब्लैंक स्क्वायर बाय 2-digit प्राइम नंबर सो दैट द सम ऑफ नंबर्स इन बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्वायर इज, कि हमें ये देखना है कि जो इनका सम होगा, ठीक है, हम अगर इन्हें वर्टिकल कंसीडर करें या हॉरिजॉन्टल कंसीडर करें, हमारा आंसर जो आना चाहिए वो 123 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे? लिस्टिंग द टू डिजिट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 11, 13, 17, 19, 23। टू गेट द सम एज 123 इन द वर्टिकल स्क्वायर, वी हैव टू राइट 2 नंबर्स इन द ब्लैंक स्क्वायर सो दैट देयर सम इज 40। ओके, अब हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों अपनी इजी कैलकुलेशन के लिए। 123 माइनस 83, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी वर्टिकल की, यानी कि ये। अब 123 माइनस 83, 3 से 3 गया, 120 माइनस 80 इज 40। जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारा 40, यानी कि दो ऐसे नंबर्स जिनका सम करें तो 40 आ जाए। वो नंबर्स अब क्या हो सकते हैं? कोई भी पॉसिबल पेयर ले लीजिए। 17 प्लस 23 इज 40, 11 प्लस 29 इज ऑल्सो 40। अब सेम फॉर 29, तो 123 में से 29 माइनस करेंगे, और जब 29 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सपोज वी राइट 17 इन द मिडल ऑफ 23 इन द लीस्ट। तो हमने पेयर कंसिडर कर लेते हैं पहले। यहाँ पर 17 लिया, यहाँ पर 20 लिया, इन दोनों को प्लस करेंगे पहले, आंसर आएगा हमारा, इन दोनों को प्लस करके 123 से माइनस करेंगे, आंसर आएगा 77। तो कुछ ऐसा नंबर चाहिए कि हमारा जिसका सम हो 77। ठीक है, so but 77 is not a prime number, so interchange the position of 17 and 23, क्योंकि हमें प्राइम नंबर चाहिए। तो हमने अब यहाँ पर दूसरा पेयर कंसीडर कर लिया अपना 23 एंड 17। 23 के लिए भी यही अप्लाई करेंगे। 23 प्लस 29 इज माइनस 123 71, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो फिर यहाँ पर बच्चों हमने यहाँ पे क्या करा?
सबसे पहले आप अपना वर्टिकल आइडेंटिफाई करोगे जो भी हमें सम बोला उससे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया था 40, फिर 40 के लिए हमने पेयर देखने स्टार्ट करे कि कौन से दो पेयर ऐसे लें जो प्राइम नंबर्स के हों, उनका सम भी 40 आए। तो हमने वो पेयर भी कंसीडर कर लिए 17 एंड 23। सबसे पहले हमने अपने जो हॉरिजेंटल वाला ब्लॉक था उसमें 17 लिखा, ये कैलकुलेट करने के लिए कि हमारा जो ब्लॉक है वो प्राइम फैक्टर से कंप्लीट हो जाए। तो हमने देखा कि जब हमने 17 प्लस 29 करा तो और 123 से माइनस करा तो 77 आया। 77 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये गलत है। नेक्स्ट फिर हमने इन्हें इंटरचेंज कर दिया, 23 को ऊपर कर दिया, 17 को नीचे कर दिया। 23 प्लस 29 एंड माइनस 123 71 विच इज अ प्राइम नंबर, यानी कि ये करेक्ट फॉर्मेशन है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म, तो बहुत इजी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4। इसी तरीके से आप बाकी को भी जनरलाइज फॉर्म में कर दोगे। इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज डबल द डिजिट इन वंस प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट इक्वल टू 6, फाइंड द नंबर्स। अब हमें क्या बोला है, वंस टेंस। अब जो हमारा वंस प्लेस पे नंबर है वो टेंस प्लेस का डबल है, ठीक है। इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज डबल द डिजिट इन द वंस प्लेस, ठीक है। टेंस प्लेस पे जो है वो डबल है, तो अगर वंस पर x है तो ये हमारा वो हो जाएगा, और इन दोनों का जो सम है तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 6। तो नंबर आइडेंटिफाई करो तो 3x, x की वैल्यू आ जाएगी 6 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 एंड 2 का डबल इज 4 एंड 4 प्लस 2 इज 6। इस तरीके से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज 138 इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर वंस डिजिट इज 28 एंड दैट ऑफ देयर टेंस डिजिट इज 15, फाइंड द नंबर, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पर वंस प्लेस और टेंस प्लेस दी हुई है, प्रोडक्ट बोला हुआ है, वंस है 28 और दैट ऑफ देयर टेंस डिजिट 15, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई वो 198 है, 138। तो क्या बोला हुआ है, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स हमारे क्या होंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर वंस डिजिट इज 28। ओके, तो यहाँ पर मैं और 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 करती हूँ और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करती हूँ, तो हो सकता है, बट एक नंबर हमें सेम करना है, तो कैसे आ सकता है वो, 3 आ सकता है हमारा वो नंबर कॉमन, नहीं 3 नहीं होगा, 3 5 जा 7, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इन्हें आप फर्दर जब सॉल्व करोगे तो आपके नंबर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 देन द नंबर इज 6 टाइम्स द वंस डिजिट, फाइंड द नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करा है वैसे ये। अब बच्चों देखो ये प्लेइंग विद नंबर्स है, मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व कैसे करने हैं, आपको कैसे इनके एजम्पशंस करनी है। तो ये आपको सिचुएशंस दी हुई है, ये पूरा मैंने अभी ऊपर भी एक्सप्लेन किया है। तो अभी आपके ऊपर है कि कैसे आप अपना माइंड यूज कर इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हो, ठीक है। अब बोला फिलिंग द ब्लैंक स्क्वायर्स बाय 2 डिजिट प्राइम नंबर सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इज 161, ठीक है। ये हमें बताया गया कि या तो जब हम इन्हें इस तरीके से प्लस करें तो भी 161 आए और इस तरीके से प्लस करें तो भी 161 आए। तो सबसे पहले हम 41 प्लस 17 कर लेंगे और इसका जो भी रिजल्ट आएगा 8 एंड 5 58, इसे माइनस कर देंगे 161 में से, ठीक है। अब जो इसको यहाँ पर इसको ऐसे लिख देती हूँ मैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ माइनस में, वैसे होना तो नहीं चाहिए, बड़ी क्लासेस हो चुकी हैं। 161 माइनस 58, अब जो इसका प्रोडक्ट आपका आएगा उसे आपको प्राइम फैक्टर के कोई भी दो पेयर कंसीडर करके, जैसे कि ऊपर एक्सप्लेन किया था, फर्दर आप सॉल्व कर लोगे। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल से, यानी कि हमें जब नंबर देखते ही पता चल जाए कि ये नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा भी या नहीं होगा, वो हमारा होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू टेस्ट नंबर ऑफ इट्स डिविजिबिलिटी बाय अदर नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 देख लेते हैं। Take any number which may have any number of digit if A is the ones digit of the number, B is its tens digit and C its 100 digit and so on. The generalized form will be this, जो कि हमें already पता है. So it is obvious that since 10k is a multiple of 10, the number 10k plus is will also be a multiple of 10. If A is 0, so the divisibility rule for 10 is that a number is divisible by 10 if and only if it's ones digit. बच्चों यहाँ पर देखो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वंस डिजिट में 0 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 100, 500, 560,
720। तो वंस डिजिट में आ रहा है ना 0, अगर ये 0 आ रहा है तो ये 10 से डिवाइड होगा। 5 के लिए हमें क्या देखना है कि अगर लास्ट में हमारा 0 एंड 5, एंड डिजिट अगर हमारा 0 एंड 5 है तो भी ये डिवाइड होगा, ठीक है। 2 के लिए हमें क्या देखना है कि कोई भी हमारा इवन नंबर हो, 0 इंक्लूड करना है, और कोई भी हमारा इवन नंबर हो तो 2 से डिवाइड होगा। 9 के लिए हमें क्या देखना है कि जो 9 हमारा कोई भी नंबर होगा उन्हें अगर हम सेपरेटली प्लस करते हैं और उसके बाद कोई भी मल्टीपल ऑफ 9 आएगा तो वो सॉल्व होगा, जैसे कि 3 एंड 9। सो यहाँ पे देखा है by 3 or 9 since 10 के need or not always be multiple of 3 and 9। डिविजिबिलिटी रूल यहाँ अगेन सेम फॉर 3 के आपका जब ये जो भी नंबर दिया हो उसे हम जब प्लस करें तो जो उनका सम आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ठीक है। अब आता है चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर दिस बाय 9। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को सेपरेटली प्लस कर देंगे, 4 + 2 + 9 + 6 + 2 + 8 + 5। अब ये आया 36। 36 इज डिविजिबल बाय 9, यस इट इज। तो ये हमारा डिविजिबल होगा, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पर आता है फाइंड आउट विच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 5, विच बाय 10 एंड विच बाय बोथ 5 and 10। तो ये जो है ये नंबर 2 से भी हो जाएगा 5 से भी हो जाएगा, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या आता है, या तो 0 आए या कोई इवन नंबर आए, तो ये फुलफिल कर रहा है। 5 के लिए क्या आता है, तो 0 आए या फिर 5 आए, तो ये भी फुलफिल कर रहा है। ये सिर्फ हमारा 5 से होगा, क्यों, क्योंकि उसके लास्ट में सिर्फ 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे ये 2 and 5 दोनों से हो जाएगा, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। तो 3 के लिए क्या करना है, जो सम करे तो इनका 2 + 7, 2 + 5 is 7, तो 7 is not a multiple of 3, तो नहीं होगा। 8 + 4 12, 12 is a multiple of 3, तो हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये एक्सपेंड कैसे किया है हमने, 8 + 4 = 12, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, यानी कि जब हम सबको सम करेंगे 5 + 3 = 8, 8 + 1 = 9, 9 is a multiple of 9, यानी कि हो जाएगा इस तरीके से। टेस्ट द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। 4 के लिए हमने क्या आइडेंटिफाई किया था, 4 के लिए हमने करा था कि एंड में हमारा 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर 6 आ रहा है तो ये हो जाएगा। टेस्ट द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर द फॉलोइंग बाय 6। तो 6 के लिए भी जो मल्टीपल हैं वो अगर लास्ट डिजिट आ रहे हैं तो हो जाएगा, ठीक है। अब आता है नंबर पजल एंड गेम्स। Cryptarithmus. Cryptarithmus are mathematical puzzles in which symbols or letters of English alphabet are used to represent certain digit and we have to find out the which letter represent which digit. तो यहाँ पर हमारा मैजिक, ये सुडोको खेला ना बच्चों आपने, जो न्यूज़पेपर में आता है, एज इट इज वही गेम है। अगर वो आपको अच्छी तरीके से खेलना आता है तो ये तो आपको आ ही जाएगा। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल एड अप टू द सेम, यानी कि अगर मैं ऐसे प्लस करूं तो भी सेम रिजल्ट आएगा, ऐसे प्लस करूं तो भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। So let us solve this magic square given that each row, column and diagonal add up to 111। कि जब हम इन तीनों को प्लस करें तो हमारा आंसर जो है वो 111 है, तो हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है 67 + 1, तो 67 + 1 माइनस करेंगे 111 से 43 आएगा, तो यहाँ पे 43 आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक नंबर हमें दिया हुआ है 43 + 61, सेम बच्चों यही करते जाना है हमें। 43 + 61 करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 7, फिर इस तरीके से सबका जो सम है वो 111 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर यूज्ड इन द फॉलोइंग पजल, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है P to P मल्टीप्लाई बाय Q, रिजल्ट इज Q, 6 and Q। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए कि जिसे हम P को Q से मल्टीप्लाई करें तो वो ही हमारा Q ही हमारा आंसर आ जाए। तो Q क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है, या फिर हमारा वो नंबर हो सकता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, नहीं ये भी नहीं होगा, 2 को 2 से नहीं होगा, 1 को कर सकते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं P को 1, तो अगर Q को मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो Q आंसर आएगा। Q को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक, तो 6, और Q को यहाँ पे, तो अब ये क्या करा है, तो यहाँ पर हम Q कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। अब हम 3 कंसीडर कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। प्योर एक्सेप्शन का है, तुक्केबाजी मारनी पड़ेगी, थोड़ा मतलब 2-4 बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। अब ये जो हमने ऊपर करा है यही पूरी एक्सरसाइज हमें याद हुई है कि ऐसे किस नंबर से 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 6 आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 कंसीडर करती हूँ, 3 नहीं, क्यू है ना, वो तो सेम नंबर नहीं ले सकते। 2 3 जा
2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 6 2 ज़ा 12 तो नहीं होगा। क्या नंबर लेंगे हम यहाँ पे? अब बच्चों इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो तरीका हमने ऊपर देखा है वही हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं कि P हम मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर वही आ जाए, तो अगर मैं एक मिनट Q को अगर मैं 9 कंसीडर करती हूँ, सो 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ पर 5 आएगा। सो अगेन यहाँ पर हम P कर सकते हो, तो P हमारा सेम आ गया, ये 5 एंड 5, सो 9 5 ज़ा 45 और 4 यहाँ पर 9 3 ज़ा 12 एंड 12 प्लस 4 इज 16। सो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा 16 आ जाएगा। आप इसे ऐसे देखो 3 5 5 मल्टीप्लाई बाय 6 to 9, 6 to 9 आपका आंसर आ जाएगा 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, 45 4 is 9, then 9 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 27 27 प्लस 4 इज 31। आप जब ये वैल्यूज आपकी बच्चों सेम ही आएंगी, आप इन्हें कंसीडर करके देखना। आप Q को 9 और P को 5 कंसीडर करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आता है कंप्लीट द गिवन मैजिक स्क्वायर, यानी कि जब हम इन्हें वर्टिकल प्लस करें या हॉरिजेंटल प्लस करें तो आंसर हमारा सेम आए। तो मुझे कोई एक ऐसा नंबर चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए 6 + 8। तो मैं यहाँ पर कंसीडर करती हूँ, पहले तो मुझे कोई नंबर लेना पड़ेगा कि जिसके मैं इक्वल इन्हें कर सकती हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे 6 लिया तो 8 + 6 इज 14 एंड 14 + 4 इज 18। तो आंसर आना चाहिए 18। तो यहाँ पर 18 आ गया। अब इसके लिए भी मुझे 18 ही करना पड़ेगा। तो 6 + 8 इज 14, तो यहाँ पर मैं 4 कर दूंगी तो मेरा आंसर सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 है 6 है, तो यहाँ पर ऐसा 5 + 6 इज 11, 11 में 18 प्लस करने के लिए 7, तो 18 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें वो नंबर चाहिए, तो यहाँ पर 8 एंड नहीं 8 तो नहीं होगा, 18 चाहिए ना। तो 6 + 7 क्या होगा 5 9 9 - 9, तो यहाँ पर 9 7 6 13 13 यहाँ पे 5, तो इन्हें आप प्लस करोगे, आपका आंसर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा जिस तरीके से आपने वो न्यूज़पेपर में सुडोकू खेला है ना बच्चों, वही पूरा पैटर्न है। आपको नंबर्स के साथ प्ले करना है। देखो टॉपिक सुडोकू वही चीज दी हुई है और आप इजीली इस चैप्टर को फिर कंप्लीट कर दोगे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। प्लेइंग विद नंबर्स है तो इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लेके चलना, थोड़ा सा कभी कभी एजप्शन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। अब यहाँ पर बच्चों आपका रिवीजन टेस्ट है, जो कि आपने 1 to 5 चैप्टर में जितना कुछ भी पढ़ा उससे रिलेटेड कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, वो आपको सॉल्व करने हैं और अपने आप को इवेलुएट करना है कि अभी तक आपको कितना समझ में आया है। अगर इवेल्युएशन में आप थोड़ा कम आते हो, थोड़ा एवरेज लो है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से कंटेंट को गो थ्रू करो, सब चीजों को समझो और फिर दोबारा से एक बार टेस्ट को देना। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।